टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। सो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, लेक्चर्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। प्रोसीजर, एस्टेब्लिशमेंट, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट स्कोर्स, प्रेडिक्शन वैल्यू टेस्ट। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, देख लेते हैं। टेस्ट इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, टेस्ट स्कोर पढ़ेंगे, नॉर्म्स पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ नॉर्म्स पढ़ेंगे, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टेस्ट स्कोर्स पढ़ेंगे, परसेंटाइल नॉर्म्स पढ़ेंगे, ग्रेड नॉर्म्स पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल नॉर्म्स पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ स्केल्ड स्कोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है। Standardization refers to methods used in gathering and treating subjects for a specific study in order to compare the results of one group to the result of a second group. We must assure that each group receives a same opportunities to succeed. ठीक है, टू सक्सीड। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एक मेथड है जिसमें हम जो स्पेसिफिक स्टडी होती है ना सब्जेक्ट की, उसको हम गैदर और ट्रीटिंग करने में काम आता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब इट इज़ अ रेफर्स टू अ मेथड्स ऑफ यूज्ड इन गैदरिंग एंड ट्रीटिंग सब्जेक्ट्स for a specific study in order to compare all the results of one group to the result of another group। ठीक है, जब हम ग्रुप के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, we must assure that each group receives the same opportunity to succeed। Standardized test for instance अगर देखें तो painstakingly ensures that each student receive the same questions, ठीक है, in the same order and is given the same amount of time and the same resources, same type of test environment दिया गया। and without invalidation we could never advocate compare groups। ठीक है, ये सारे अगर सेम चीज़ दे भी दिए गए, ठीक है, ये देने चाहिए फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, अगर ये सारे जो भी एडवोकेट जो भी मैंने बोला लाइक सेम टाइम सेम रिसोर्स नहीं होंगे, तो मतलब विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन हम ग्रुप को कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी दो ग्रुप को। ठीक है, विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन वी कुड नेवर एडुकेटली कंपेयर ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, imagine that one group of students was given a particular test and allowed 4 hours to complete it and in a quiet and a well lit room। ठीक है, a second group was given the same test but allowed 30 minutes to complete a test while sitting in a busy bus lunch room full of laughing and busy school lunchroom full of laughing and taking children, ठीक है, and talking children। If a group 1 scores higher than the group 2, could we truly say that they did better? The answer is obviously no। ठीक है, because no to make sure that we compare the result we must make the everything equal to the two groups। अगर हमने दो ग्रुप में कुछ भी दो ग्रुप में अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो दो ग्रुप की कंडीशन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, वरना रिजल्ट सही नहीं निकलेंगे। ओनली देन कुड वी से दैट द ग्रुप 1 एंड 1 परफॉर्म बेटर देन द ग्रुप 2। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन देख लेते हैं कि भाई ये होता क्या है और किन किन स्कॉलर्स ने, किन किन साइकोलॉजिस्ट ने, किन किन फेमस लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। ठीक है, टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट इज सेट बाय सर्टन स्टैंडर्ड्स in which content, purpose, method of study and conclusion obtained should be uniform। Many psychologists have tried to define its meaning in their words, some of which are as follows। According to Pinter ने क्या कहा है, पिंटर ने, in the test standardization process appropriate standards are set to interpret the finding by the certain methods to give a test। देखो काफ़ी सही बात बोली पिंटर जी ने क्या बोला है कि इन द टेस्ट स्टैंडर्डाइज, अगर हम किसी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज बना रहे हैं, ठीक है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं किसी टेस्ट में, तो हमको एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा उस टेस्ट का। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा जिससे हम इंटरप्रेट कर सके कि भाई ये टेस्ट ये मेथड होगी और इससे हम ये निकालेंगे। ठीक है, कुछ जो भी लाइक पर्पस होगा टेस्ट का।
ठीक है, सही से निकाल पाएंगे। सो एक स्टैंडर्ड सेट होना बहुत ज़रूरी है। इन द टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स आर सेट टू इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स बाय सर्टन मेथड्स टू गिव अ टेस्ट। In the words of C.V. Good, a standardized test is a test in which the content are selected on the basis of experience and the standard set, and the uniform method of administration is scoring developed, and the objective method used for scoring. According to L.J. Cronbach जी तो हमेशा सही बात बोलते हैं, यहाँ भी पक्का सही बोली होगी, देखते हैं. In a standardized test, the process, scoring, evaluation, etc. are all fixed. बहुत सही बात बोली. So that it can be used for various occasions. In this, the table of standards and the possible score of students representing a group is known. देखो, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मैं तो बोल रही हूँ, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में या तो एनालिसिस याद कर लो या तो क्रॉनबैक याद करो, क्योंकि क्रॉनबैक जी जो है काफ़ी सही सरल भाषा में लाइक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि भाई इजीली भी हो जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है. सो क्रॉनबैक की ये तो याद ही कर लो यहीं पे, दैट इन अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट में लाइक जो स्कोरिंग प्रोसेस होता है और इवोल्यूशन प्रोसेस होता है ना, वो फिक्स होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ठीक है, फिक्स होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए स्कोरिंग और इवोल्यूशन और जितने भी प्रोसेस होते हैं एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट में, ठीक है, और जिसको अलग अलग ओकेजन पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो L.J. क्रॉनबैक ने क्या कहा है, याद कर लो. In a standardized test, the process, scoring, evaluation, etc. all are the fixed, so it can be used on various occasions. In this, the group of standards and the possible score of students representing a group is known. From the above definitions, it can be said that the test standardization process refers to a process in which the content is selected on the basis of experience, with the uniformity in content and administration method and scoring. ठीक है, सबने अलग अलग थोड़ी थोड़ी चीज़ें कही हैं, लेकिन कॉन्क्लूजन सबका मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट तो यही है सिंपल सा, कि भाई सब क्या बात कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट को जो प्रोसेस हो रहा है उसमें लाइक यूनिफॉर्मिटी इन द कंटेंट होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मेथड, स्कोरिंग, एक्सपीरियंस, सब एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए उनका, ठीक है, जिसको हम अलग अलग ओकेजन भी यूज़ कर सकें. विच इज़ रिलायबल भी होना चाहिए, विच इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड वैलिडिटी हैव बीन डिटरमाइंड एंड द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्टिंग हैव बीन सेट. सब सेट होना चाहिए भाई, देख लो, उसके बाद एक स्टैंडर्ड सेट बनेगा. रिलायबिलिटी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियोस में बहुत ही डिटेल्ड, ठीक है, बहुत ही डिटेल वे में आपको डिस्क्राइब की है, बहुत डिटेल वे में आपको समझाया, इजीली समझाया, ठीक है. सो पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हैं कुछ. अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज मेजर, ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन implies uniformity of the procedure in administrating and scoring the test. If a score obtained by the different person are to be comparable, testing condition must obviously be the same for all. The formulation of direction is a major part of standardization of a new test, ठीक है. Such standardization extends to the exact materials employed, time limits, oral instructions, preliminary demonstrations, way of handling queries from the test taker and every other details of the testing situation. इसमें क्या कहा जा रहा है कि द साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो एक स्टैंडर्डाइज मेजर है. स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर इन एडमिनिस्ट्रेटिंग, की भाई एक यूनिफॉर्मिटी फॉलो होती है प्रोसीजर में, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है जो हम टेस्ट कर रहे हैं और उसकी स्कोरिंग में सब कुछ सेट होना चाहिए, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए प्रोसीजर में. इफ़ अ स्कोर्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट पर्सन, अगर अलग अलग डिफरेंट पर्सन का हम स्कोर देखें, उसमें हम कंपेयर करें, टेस्टिंग कंडीशन देखें, तो वो सब सेम होनी चाहिए, ऑब्वियसली बी द सेम, ठीक है. तो स्टैंडर्डाइजेशन में ये सारी बातें हो रही हैं. देखो ऊपर जितने बोले जा रहे हैं ना, उन्हीं सबको अलग अलग और डिटेल में कहा जा रहा है, लेकिन बात सब वही एक ही कर रहे हैं, ठीक है. Another important step in standardization of a test is the establishment of norms. अब इसमें नॉर्म्स की बात आ रही है, ठीक है. हमने रिलायबिलिटी पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल्ड में, वैलिडिटी पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल्ड वे में. अब नॉर्म्स की बात आ रही है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट में लाइक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम नॉर्म्स बनाएं. नॉर्म्स मतलब रूल्स, ठीक है, एक सेट रूल्स बनाएं, ठीक है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टेस्ट, ठीक है. As its name implies,
अ नॉर्म इज़ अ नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस, ठीक है. In the process of standardization of a test, it is administered to a large representative sample of a type of a person for whom it is designed. This group is known as the standardization sample, serves to establish the norms, ठीक है. It might be noted that norms are established for personality test in essentially, ठीक है, the same way as the aptitude test. On the both types of test, that the norm corresponds to performance of a typical and average persons. अब देखते हैं प्रोसीजर टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस क्या होते हैं. सबसे पहले टेस्ट कंटेंट पे ध्यान देंगे, फिर टेस्ट मेथड पे. टेस्ट कंटेंट की बात करें तो अंदर दिस एक्सपर्ट द टेस्ट मेकर्स फर्स्ट ऑथेंटिकेट्स द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट सेट ऑफ द टेस्ट. अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, सो ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है. तो हो सकता है कि इसका सेकेंड पार्ट आए, ठीक है, कि फर्स्ट पार्ट हो और ये लाइक क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो कट हो जाती है. सो अगर मैं आशा करूँगी कि इसी में पूरा हो जाए, अगर नहीं हो तो इसका सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है, तो वो ज़रूर देख लेना. चलो लेट्स कंटिन्यू. अंडर दिस एस्पेक्ट द टेस्ट मेकर फर्स्ट ऑथेंटिकेट द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट सेट फॉर द टेस्ट इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज द कंटेंट, prepare the initial form of the test, administer it primarily to only few people and then analyze the posts, ठीक है, posts of each test by selecting the final positions for the test, and the same posts are selected which are suitable both in the terms of discrimination and validity. Thus in this aspect the test standardization work system, ठीक है, the testing material is standardized. अब टेस्टिंग मटेरियल जो है वो स्टैंडर्डाइज कैसे होता है, ठीक है, जो टेस्ट का कंटेंट होता है, ठीक है, कंटेंट मतलब जो आइटम्स लेके जाता है, जो भी कंटेंट होता है एक टेस्ट का, ठीक है, सब मान लीजिए, उसको हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले इनिशियली फॉर्म क्या होता है कि एक इनिशियल फॉर्म प्रिपेयर करो, ठीक है, कि एक इनिशियल फॉर्म प्रिपेयर करो टेस्ट का, उसको अप्लाई करो, मतलब एडमिनिस्टर करो, ठीक है, मतलब कुछ पीपल पे, फ्यू पीपल पे, फिर उसको एनालाइज करो, ठीक है, फॉर द एनालाइज द पोस्ट ऑफ ईच टेस्ट बाय सेलेक्टिंग द फाइनल पोजीशन. ठीक है, सिंपल सी बात है. पहले एक जैसे हम बनाते हैं ना, रफ चीज़ बनाते हैं, फिर लोगों को दिखाता है ये सही है क्या, या उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर कंटेंट को लाइक सब सूटेबल मतलब बनाते हैं, लाइक वैलिडिटी चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन चेक करते हैं, नॉर्म्स चेक करते हैं, ठीक है, और रिलायबिलिटी चेक करते हैं. तो ये सब चेक करके लाइक at the same post selected are which suitable both in the terms of discrimination and validity and other thing. ठीक है, और ऐसे एक स्टैंडर्डाइजेशन वर्क सिस्टम वर्क करता है और द टेस्टिंग मटेरियल इज स्टैंडर्डाइज. ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट मेथड. ठीक है, आफ्टर द फाइनल एंड द एक्चुअल टेस्ट ऑफ द टेस्ट, द सेलेक्शन ऑफ द पोस्ट इन द टेस्ट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैलिडिटी एंड डिफिकल्टी की बेसिस पर. ठीक है, टेस्ट मेथड हम लगाते हैं एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट मेथड इज डन, ऐसे किया जाता है. ठीक है, अंडर दिस एक्सपेक्ट द टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, टाइम फ्रेम, रूल्स, इंस्ट्रक्शन एंड स्कोरिंग मेथड, आइडियल सैम्पल एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन में क्या क्या आ रहा है देख लो. मेथड आ रहा है, स्कोरिंग मेथड आ रहा है, ठीक है, रूल्स, टाइम फ्रेम, ये सब आ रहा है. ठीक है, आइडियल सैंपल ऑफ द टेस्ट डिटरमाइंड. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट मेथड सिंप्लीफाई द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट. ठीक है, जब हम टेस्ट मेथड को स्टैंडर्डाइज कर